हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एटम्स के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया है कि ये जो एटम्स हैं ये कितने छोटे हैं, इनका साइज, मास, रिप्रेजेंटेशन, इन सारी चीजों को समझ चुके हैं। और दोस्तों, रियलिटी में केमिस्ट्री के हिसाब से ये एटम्स नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इस चीज को समझने के लिए मॉलिक्यूल्स और आयंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के मिलके इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए आइए एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मैंने यहां पर एक ड्रम लिया है। इस ड्रम के अंदर बड़े सारे ऑक्सीजन एटम्स डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये एक ड्रम है जिसके अंदर बड़े सारे ऑक्सीजन एटम्स है। सिंपल सी बात है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रियलिटी में, हमारे नेचर में, हवा में ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि दोस्तों ऑक्सीजन हमेशा पेयर्स बनाकर रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन एटम है वो ऐसे नहीं होंगे दोस्तों, बल्कि वो दो एटम्स आपस में दोस्ती कर लेंगे और मिल के रहेंगे, और ऐसा दोस्तों एक पेयर बन जाएगा। अब अगर आपको कहा जाए कि इस ड्रम के अंदर से कोई भी एक छोटा सा पीस बाहर निकाल लो, तो आप क्या करोगे? सिंपली कोई एक ऑक्सीजन का एटम बाहर निकाल लोगे। पर दोस्तों, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस नहीं है। अगर आपको एक ऑक्सीजन गैस चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली बाहर निकालने के बाद एग्जिस्ट कर सके, तो दोस्तों उसके लिए आपको पूरा एक पेयर बाहर निकालना होगा, और तभी इसको कहा जाएगा कि ये एक ऑक्सीजन गैस है। तो दोस्तों, आपको समझ आया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अकेले एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको पेयर्स या फिर बड़े सारा एक ग्रुप बना के हमें रखना पड़ता है। ऑक्सीजन उसका एग्जांपल है, और ऐसे ही ग्रुप को मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में ग्रुप बनाकर किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मिलकर रहते हैं, तब उस ग्रुप को मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया कि दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो कि मिलकर रहते हैं, तो O2 एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, फास्फोरस का एग्जांपल लें तो फास्फोरस हमेशा 4 के ग्रुप्स में रहता है, तो P4 एक हमारा मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसी दोस्तों, मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो दोस्तों किसी एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि वो ऑक्सीजन वाले ड्रम से जब हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकाला था, तब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके वो क्या होगा? एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स है। मतलब कि मॉलिक्यूल वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और साथ में दोस्तों, एक और प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल एक सबसे छोटा पार्टिकल वो भी है जो कि उस एलिमेंट या फिर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब कि जब हमने वो सिंपली ऑक्सीजन एक एटम को बाहर निकाला था, तब वो ऑक्सीजन गैस नहीं थी। अगर हमें ऑक्सीजन गैस की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, ऐसा एक पार्टिकल चाहिए, तो उसके लिए हमें पूरे मॉलिक्यूल को बाहर निकालना होगा। यानी कि दोस्तों, ऑक्सीजन का जब एक मॉलिक्यूल है O2 है, वही सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा जो कि ऑक्सीजन गैस शो करती है। तो चलिए दोस्तों, ये मॉलिक्यूल के बारे में आपको काफी कुछ समझ आ चुका है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो ये मॉलिक्यूल है, जब भी ये एटम्स ग्रुप फॉर्म करते हैं, तब ये एटम्स क्या सारे सेम टाइप के होने चाहिए? तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर तो सेम टाइप के एटम्स ही कंबाइन करके ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो दो सेम टाइप के एटम है, आपस में कंबाइन हो गए, O2 बन गया। ऐसी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हुए तो N2 नाइट्रोजन गैस बन गई। और फास्फोरस भी है दोस्तों, फास्फोरस के 4 यहाँ पे एटम्स कंबाइन होते हैं तो P4 बन जाता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई हमें। पर दोस्तों, एक चीज इसमें ध्यान रखना जरूरी है, इनके कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है। देखिए, कितने एटम्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उस नंबर को एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, कुछ एटम्स तो ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आर्गन है, हीलियम है। ये दोस्तों, इनको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे एटम्स को कहा जाता है मोनो एटॉमिक, मतलब कि इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने
मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि हमेशा 2 के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2 और इनको कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि इसकी एटॉमिसिटी 2 होनी चाहिए। फिर दोस्तों हमने एक और एग्जांपल देखा था, हमने फास्फोरस को समझा जो कि हमेशा 4 के ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें एटॉमिसिटी हो जाएगी 4 और उसको कहा जाता है टेट्रा एटॉमिक। और दोस्तों इनके लिए एक अलग से टर्म भी है कि अगर आपकी जो एटॉमिसिटी है वो 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके लिए नाम रख दिया गया पॉली एटॉमिक। दोस्तों इसके अंदर हम फास्फोरस का एग्जांपल तो ले ही सकते हैं, साथ में सल्फर हमेशा 8 के ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, तो S8 भी हमारा एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। तो चलिए दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आपको समझ आ गई। अब बात आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे कि देखिए यहां पे एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन का एटम हमेशा 2 के साथ दोस्ती करता है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं H2O और ये भी एक मॉलिक्यूल ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दोस्तों वाटर कहा जाता है H2O को, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। ऐसे ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन और साथ में 2 ऑक्सीजन मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं। मॉलिक्यूल तो बनेगा पर ये होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये मॉलिक्यूल्स को काफी अच्छे से समझ लिया है। इनसे रिलेटेड टर्म्स, एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की हमने बात कर ली है। अब दोस्तों बात आती है आयंस की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए जो आयंस होते हैं वो कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपली कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि थोड़े से स्पेशल हैं। देखिए इनको डिटेल में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, पर अभी के लिए दोस्तों इतना जानना बहुत है कि आयंस सिंपली कुछ स्पेशल एटम्स हैं। दोस्तों इन एटम्स को स्पेशल क्रिएट करने के लिए इन पे कुछ चार्ज लगाया जाता है। देखिए कुछ एटम्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज वालों को कहते हैं कटायन, नेगेटिवली चार्ज वालों को कहते हैं अनायन। जैसे कि दोस्तों अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लूं तो Na दोस्तों ये एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है, इसको कटायन कहा जाता है। क्लोरीन का एग्जांपल लें तो क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज एटम है, इसको अनायन कहा जाता है। और दोस्तों जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तब उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ये बिल्कुल एक नॉर्मल मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि काम स्पेशल वाले जो एटम्स हैं उनका भी वही है, पर सिंपली उनको एक अलग से स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनको आयन कह दिया गया क्योंकि वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दोस्तों अभी के लिए ये आयंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब हो सकता है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल सी चीज है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन, बस ये सिंपल सी चीज है। इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में जरूर स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। अब दोस्तों बारी आती है कि ये जितने भी हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया है, कंपाउंड्स को स्टडी किया है, ये जितने भी इनके मॉलिक्यूल्स हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाता है। दोस्तों ये केमिकल फॉर्मूला लिखने की जो टेक्निक है, इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।